अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर नॉलेज नेटवर्क में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे, खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज सबक नंबर 8 डॉक्टर अब्दुल मग़नी और उनका मज़मून अदब की पहचान, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही खैर व आफ़ियत से होंगे। हम सभी स्टार्ट करते हैं आज का सबक डॉक्टर अब्दुल मग़नी। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल मग़नी की हालात ज़िंदगी के बारे में नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उनका जो मज़मून आपके निसाब में शामिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मग़नी रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनक़ीद निगारों में मुमताज़ हैं। डॉक्टर अब्दुल मग़नी क्या है? रियासत बिहार के दानिश्वरों और तनक़ीद निगारों में मुमताज़ हैं। अगला पॉइंट है, ओहदे हाजिर में शेर व अदब और फ़िक्र व नज़र को वुसअत और शफ़ाफ़ियत के साथ पेश करने वालों और एक मख़सूस तनक़ीदी उसूल को मकबूल बनाने में डॉक्टर अब्दुल मग़नी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट मैं बनाया हूँ, बस इसको आप सभी पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आपको बात समझ में आ जाएगी। अगला पॉइंट है, इनके वालिद मौलाना अब्दुल रऊफ़ एक मारूफ़ आलिम दीन थे। इनके वालिद का नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ है, याद रखेंगे। इनका ताल्लुक़ ज़िला औरंगाबाद बिहार से है, यानी बिहार में एक जगह है ज़िला औरंगाबाद, वहाँ के औरंगाबाद दो जगह है, एक महाराष्ट्र में है और एक बिहार में। डॉक्टर अब्दुल मग़नी की पैदाइश वहीं 1934 में हुई, यानी ज़िला औरंगाबाद में हुई। आला तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। आला तालीम के लिए इन्होंने मदरसा शमसुल हुदा में दाखिला लिया। उसके बाद कह रहे हैं, मदरसा शमसुल हुदा से इन्होंने आलिम की सनद हासिल की, आलिम वहाँ से बने। मदरसा की तालीम के साथ इन्होंने असरी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी, यानी दुनियावी तालीम की तरफ। असरी तालीम का मतलब होता है दुनियावी तालीम, यानी दुनियावी तालीम की तरफ भी तवज्जो दी और अंग्रेज़ी में MA किया। अंग्रेज़ी ज़बान में क्या किया? MA किया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पटना यूनिवर्सिटी, क्या कह रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेज़ी के लेक्चरर बहाल हुए। अब ये अंग्रेज़ी के लेक्चरर कहाँ बहाल हुए? तो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में। बाद में इनका तबादला BN कॉलेज में हो गया, जहाँ से वो मुलाजमत से सुबकदोश हुए, यानी कि और बाद में BN कॉलेज में इनका ट्रांसफ़र हुआ और वहीं से ये सुबकदोश हुए, मतलब रिटायर हुए। इक़बाल उनका ख़ास मौजू रहा है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि डॉक्टर अब्दुल मग़नी का ख़ास मौजू क्या रहा? तो इक़बाल, याद रखेंगे। वो तकरीबन 20 किताबों के मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ हैं। कितने किताबों के? 20 किताबों के। ज़िंदगी और अदब के हवाले से वह एक मख़सूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे और इन्होंने उसे कामयाबी के साथ अपनी तहरीरों में पेश किया है। ठीक है, यानी कि ज़िंदगी और अदब के हवाले से वो एक मख़सूस तामीरी नुक्ता नज़र के हामिल थे और इन्होंने उसे कामयाबी के साथ क्या किया है? अपनी तहरीरों में पेश किया है। अगला पॉइंट है, इनकी अहम तनक़ीदी तालीफ़ात में कौन कौन सी तनक़ीदी तालीफ़ात है, कौन कौन सी किताबें हैं? तो जादा-ए-इत्तिदाल, नुक्ता नज़र, मेयार-ओ-इक़दार, तश्कील जदीद, इक़बाल और आलमी अदब वग़ैरह, ये सभी इनके तनक़ीदी तालीफ़ात हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि प्रोफेसर अब्दुल मग़नी की वफ़ात पटना में 5 सितंबर 2006 ईस्वी को हो गया। अब इनका इंतकाल 5 सितंबर 2006 को हुआ। अब आपके निसाब में शामिल अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मग़नी की जो मज़मून है उसके बारे में हम देखते हैं और उनके मेन पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। कह रहे, अदब को जानते सभी लोग हैं मगर पहचानते बहुत कम हैं। बिल्कुल सही बात है। अदब पढ़ने वालों का हल्का रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदब समझने वालों का हल्का उसी निस्बत से घटता जा रहा है। आज नॉवेल, अफसाना या रिसाला, ख़ास कर डाइजेस्ट हर पढ़े लिखे आदमी की मेज़ पर मिल जाएगा, मगर इन अदबी शक्लों की कद्र शनासी उस आदमी के लिए बहुत दुश्वार है। ठीक, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अदब की पहचान पर गुफ्तगू की जाए।
अब ये अदब की पहचान पर यहाँ पर गुफ्तगू करने की बातें हो रही हैं। अगला पॉइंट है, इस सिलसिले में सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल यह है कि क्या किसी ज़बान में लिखी जाने वाली हर इल्मी तहरीर अदब है? अब यहाँ पर सवाल हो रहा है, कह रहे कुछ लोगों का ख्याल, अब ये सवाल का जवाब आ रहा है कि कुछ लोगों का ख्याल यही है कि फ़लसफ़ा, माशियात व दीनियात और अखलाकियात, तारीख़ और तबीयत वग़ैरह उलूम व फ़नून में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कुछ भी अदबियत के साथ लिखा जाए वो अदब है। बात समझ में आ रही? दूसरा नुक्ता क्या है कि दूसरा नुक्ता नज़रिया है कि अदब दरअसल एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है, और अदब का सिर्फ़ एक ख़ास असलूब ही नहीं बल्कि ख़ास मवाद भी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहे यानी अदब के खामो वसाइल जो भी हो, मगर तख्लीकी शक्ल में इसका एक मखसूस मौजू भी है और हैयत भी। अब यहाँ पर देखिए, ये राब्ता नंबर दिया गया है नोट्स के लिए। जिन बच्चों को नोट्स की ज़रूरत है वो इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाल्लाह उनको नोट्स मिल जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, ये सब अदब के पॉइंट्स हैं, इसको याद रखेंगे। दूसरे ये कि अदब की शक्ल में नज़र आने वाली हर चीज़ अदब नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अदब सिर्फ़ एक बनी बनाई हैयत का नाम नहीं, बल्कि यह दर हकीकत ख़ास मेयार है जो अदब की किसी भी हैयत में लिखने वाला ख़ुद ही बनाता है। ठीक है, इस मकतब फ़िक्र के मुताबिक रस्मी, फरसूदा, सतही और सस्ती चीज़ें अदब नहीं हैं, और अदब होने के लिए ज़रूरी है कि तहरीर में क्या हो, ताजगी, जिद्दत, बुलंदी और गहराई हो। अदब का ये आखिरी मेयार बहुत कड़ा है, और इस तस्वुर के मुताबिक अदब का दायरा बहुत ही महदूद हो जाता है। ये आखिरी जो कड़ी है वो बहुत ही कड़ा है, वो देखते हैं। यानी मुकम्मल और कामिल अदब वो है जिसमें बेहतरीन फ़न का इजहार बेहतरीन फ़िक्र के साथ किया गया हो, जिसमें असलूब की नफासत के साथ मौजू की मतानत भी हो, जिसमें मवाद की सकाहत और हैयत की लताफत दोनों मौजूद हों, तभी जाकर अदब काबिल कबूल होगी। अगला पॉइंट है, इस एतबार से देखा जाए तो मानना पड़ेगा कि अदब के दो अज्जाए तरकीबी हैं, एक फ़िक्र दूसरे फ़न, और एक मुकम्मल अदबी तख्लीक उसी वक्त बरूए कार लाएगी जब फ़िक्र और फ़न दोनों ही आला दर्जे के हों। देखिए, अदब के लिए ये फ़िक्र और फ़न दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, इस एतबार से देखा जाए तो अदब को सिर्फ दो हिस्सों में तकसीम करने की ज़रूरत होगी, एक आम अदब और दूसरी ख़ास अदब। आम अदब के ज़ेल में, अब आम अदब और ख़ास अदब ये दो किस्म हो गए, याद रखेंगे। अब आम अदब क्या है? कह रहे आम अदब के ज़ेल में हर वो तहरीर आ जाएगी जिसके अंदर अदबियत पाई जाती हो, खा उसका ताल्लुक़ फ़लसफ़ा व हिकमत से हो या सियासत व मईशत और दीनियात व अखलाकियात से, ये आम अदब में आ जाएगा। जबकि ख़ास अदब सिर्फ़ उन तहरीरों को कहा जाएगा जो किसी मखसूस तख्लीकी हैयत में लिखी गई हो, जैसे नावल, अफसाना, शायरी और ड्रामा की सिनफ़ें। अगला पॉइंट देखते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि आम अदब एक इल्मी चीज़ है, जबकि ख़ास अदब एक फ़नी चीज़ है। आम अदब एक इल्मी चीज़ है और ख़ास अदब एक फ़नी चीज़ है। हम अदब की पहचान किस तरह करें? एक फ़नकार अपने फ़न का नमूना पेश करता है, वो कितना अदबी है। अब्दुल मग़नी का मज़मून अदब और उसकी पहचान में मुकम्मल ज़ोर इस बात पर दिया गया है कि हर तहरीर अदबी नहीं होती और हर अदब का मेयारी होना भी लाजमी है। एक फ़नकार अपना फ़न या फ़नी नमूना लोगों के सामने पेश करता है, और इसमें वो किसी मौजू को पेश कर रहा है और किसी अंदाज में पेश कर रहा है, ये सभी बातें शामिल होती हैं। वो फ़नी नमूना जिसे पढ़कर हमारे अंदर सुरूर और इंबिसात महसूस हो और हम आसूदगी का एहसास करें, वो अदब में शामिल होता है। अदब इंसान की ज़हनी और रूहानी तरबियत करता है। ये वो शय है जो तहज़ीब इंसानी भी सुनाता है और हमें मुहज़्ज़ब बनाने में मुआवन भी होता है। इस तरह अदब हमारे लिए तारीख़ी दस्तावेज़ भी होता है और हमारी रहनुमाई मुस्तक़बिल में भी करता है, यानी फ्यूचर में भी हमारी रहनुमाई करता है। तो ये तो अदब के बारे में हो गया। अब हम कुछ अल्फाज और मानी देख लेते हैं। तनक़ीद निगार का मानी होता है, तनक़ीद निगार जांच परख करने वाला। मुमताज़ का मतलब होता है सबसे अलग। उसूल का मतलब होता है कानून। मवाज़ना का मतलब होता है एक से दूसरे का मुकाबला करना। बाहिमी का मतलब होता है आपसी
एक दूसरे के साथ। खामो वसाइल मतलब होता है वो ज़राए जो माउन हो, यानी लताफ़त का मतलब होता है खूबसूरती, लताफ़त का मतलब खूबसूरती। नौयत का मतलब होता है किस्म। उसके बाद है तय्युन, असलूब का मतलब होता है तरीक़त, तर्ज। तय्युन का मतलब होता है किसी चीज़ की हद मुकर्रर करना। तो मेरे अज़ीज़ साथियों, ये आज का सबक रहा जो डॉक्टर अब्दुल मगनी और उनका लिखा हुआ मज़मून अदब की पहचान के बारे में। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में ज़िक्र करेंगे। आप सभी से दुआ है कि हमें इसी तरह मेहनत करने के लिए हमारा साथ दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। और जिन भी बच्चे को नोट्स चाहिए वो नोट्स का राब्ता नंबर भी दिया गया है, उस पर राब्ता करें, इंशाअल्लाह उनको नोट्स मिल जाएगा।